हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। बच्चों, ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, उसी के एनसीईआरटी की कंटिन्यूस सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि जो भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, सारे चैप्टर में जो पैटर्न है वो सेम ही होगा। तो वो पैटर्न मैं आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहती हूँ बच्चों। वहाँ पे क्या पैटर्न मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अपना चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स है, तो इसका अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बाद अपन ने पढ़ा इसका नॉमेनक्लेचर कि कैसे अपन नाम रख सकते हैं इनका, है ना। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट हम पढ़ेंगे इसके यूजेस और एप्लीकेशन। तो ये सेम पैटर्न रहेगा सारे ही चैप्टर का। अब तक अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है बच्चों, अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इस चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया। आज मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी करवा दूंगी, और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूजेस। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चों, अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन अराउंड 100 to 200 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट कि बच्चों आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है ना, वो क्या हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी लिस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चा, सब में यही सेम चीज़ आएगी कि उसका कलर क्या है, अब उसकी ऑर्डर क्या है ना। ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, और सॉल्युबिलिटी कैसी है। सॉल्युबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू डिजॉल्व। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में अपन ऑलरेडी सेम चीज़ पढ़ रहे हैं बच्चों। तो चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स दोनों की साथ साथ में करते जाएंगे बच्चों। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, कलर वाला अपन डिस्कस करते हैं कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स जो हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं बच्चे, मोस्टली ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे कि अपना ब्रोमीन है और अपना आयोडीन है, जब इनके थ्रू लाइट पास किया जाता है तो ये क्या करते हैं, कुछ कलर एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। सेकंड, अब इसकी मैम स्मेल कैसी है, तो कुछ जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स है, इनकी स्वीट स्मेल होती है। मैम स्वीट तो टेस्ट होता है, खुशबू क्या बता रहे हो आप बेटा, स्वीट स्मेल मतलब एक ऐसी स्मेल जो हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है। फिर हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं आपको एनसीईआरटी से ये चीज़ें करवाती हूँ बच्चों। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एवरी ईयर आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इससे क्वेश्चन आता है आपका नीट में, और इससे क्वेश्चन आता है आपका JEE मेंस और एडवांस में। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं बच्चों, बड़े बड़े रिएक्शन पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब उसका अगर % भी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दे दें ना बच्चा, तो ये हमारा कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लाने वाली बात हो जाती है। तो अपन इसको बहुत ही प्रिसाइजली करने वाले हैं। सो टेक आउट योर एनसीईआरटी बच्चों एंड कीप हाईलाइटिंग वट एवर आई एम डूइंग हियर। सो विल स्टार्ट बच्चों। इसकी पहली लाइन क्या कहती है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड मतलब हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, दे आर कलरलेस। कब, जब वो प्योर होते हैं। पर जैसे ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, उसमें सर्टेन कलर डेवलप हो जाता है। कब, जब उसको एक्सपोज किया जाता है, किससे, लाइट से। अब बहुत सारे वोलाटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैं। वोलाटाइल मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनकी एबिलिटी होती है वेपर फेज में कन्वर्ट होने की। उनकी कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है, बता दिया मैंने बच्चों आपको। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से सारी लाइन पढ़ते हैं बच्चों। अब इन्होंने थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं, है ना।
किसके, तो हेलो एल्केन्स के। अपन या तो मिथाइल क्लोराइड ले लें, मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, या तो इथाइल क्लोराइड ले लें, या तो आप क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये क्या होते हैं बच्चों, ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। पर अगर हम इनके हायर मेंबर्स की बात करें तो वो किस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। इसको मैं आपको वापस बताती हूँ बच्चों कि जो भी हमारे हेलो एल्केन्स और हैलोजन, चलिए तो यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ बच्चों, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो भी हैं ये 3 फॉर्म में एक्सिस्ट कर सकते हैं स्टेट में। या तो ये गैसेस फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा बच्चों। तो जनरली जो अपन हैलोजन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं हैलोजन, तो उसमें से जो ऊपर वाले होते हैं जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सब किस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, ये एक्सिस्ट करेंगे गैसेस के फॉर्म में। पर जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन जाएंगे तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों, या तो लिक्विड या तो सॉलिड। नेक्स्ट लाइन कहती है बच्चों कि जो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं जनरली वो क्या होते हैं बच्चों, वो पोलर होते हैं। पोलर होने की वजह से उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है और उनका क्या होता है, हायर मॉलिक्यूलर मास होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 टाइप का होता है, वन इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड सेकेंड वन इज़ वॉन्डरवॉल इंटरैक्शन। तो वो जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसमें स्ट्रॉन्गर होता है, जिनकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। इसको मैं आपको वापस समझाती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, जैसे अपन ने क्या लिया है, अपन ने लिया है फ्लोरीन, फिर कल बारिश आई से मैंने आपको याद दिलाया था, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपन लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इस टेबल में ऐसे नीचे जाते हैं बच्चों, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो इनका क्या होगा बच्चों, इनका जो मास है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब अगर मास इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा बेटा, इनके बीच में जो वॉन्डर वॉल फोर्स है, क्या है बच्चों, जो वॉन्डर वॉल फोर्स दैट इज़ वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 2 रीजन की वजह से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो नीचे वाले किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होती है, ध्यान से समझना बच्चों। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ये है और ये है, ये क्या है, तो एक हमारा अल्काइल हैलाइड है। अब हमें पता है कि ये जो मेरा अल्काइल हैलाइड है, इसमें ये वाला जो मेरा कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाला जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है तो सिमिलरली इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये हम देख सकते हैं बच्चों कि ये मेरा कैसा कंपाउंड है, ये मेरा है पोलर कंपाउंड, ये भी मेरा कैसा है बच्चों, तो ये भी है मेरा पोलर कंपाउंड। अब इनके बीच में भी क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप के इंटरैक्शन को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एक ये डाइपोल एक ये डाइपोल दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये 2 फैक्टर है बच्चों जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। कौन से 2 फैक्टर है मैम, तो 2 फैक्टर है, पहला है हमारा वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन और दूसरा है हमारा, मैं पॉइंट लिख देती हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब मैं आपको वापस समझाती हूँ बच्चों कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ जाते हैं, एज वी गो डाउन, है ना, एज वी गो डाउन बच्चों, तो जो साइज है एलिमेंट्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स, ए बी शोन जो भी यहाँ पर है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उनकी साइज़ इंक्रीज होगी। अब बच्चों साइज़ इंक्रीज होगी तो जो उनके बीच में वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा।
वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ तो नेक्स्ट और क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो उनके बीच में इंटरेक्ट हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, तो अब इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मैं लिखवा देती हूँ बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स में बच्चों सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, हमारे आयोडीन का है। उसके बाद किसका है, तो ब्रोमीन है। उसके बाद किसका है, तो क्लोरीन है। उसके बाद किसका है बच्चों, तो सबसे कम जो है वो हमारे फ्लोरीन का हो जाएगा। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता लिया कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है। पहला है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरा है हमारा क्या बच्चों, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है बच्चों। अब ये ट्रेंड हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि हमें ये देख के ही पता चलना चाहिए कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हुआ वॉन डेर वाल इंटरेक्शन इंक्रीज, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीज। तो उनके बीच में जितना ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगा बच्चों, उतना ज़्यादा उनका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहीं पर ध्यान से बता देती हूँ बच्चों कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, अब अगर इसमें आपने क्या लगा दिया, ब्रांचिंग लगा दिया, ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने वाला वो क्या हो जाएगा, तो हमारा ब्रांचिंग हो जाएगा। ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये ध्यान रखेंगे बच्चा। ठीक है, तो अब जब ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और वॉन डेर वाल इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए वापस एनसीईआरटी से रीड करते हैं। यही बात है जो मैंने आपको बता दिया बच्चों। नाउ द अट्रैक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट्स बिगर इन साइज। ऑलरेडी बता दिया कि साइज अगर बड़ा हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये जो पैटर्न ऑफ वेरिएशन अपन बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं, तो ये देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो लो वाले हैं वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो ज़्यादा वाले हैं लिक्विड में, और जो ज़्यादा वाले हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड का ये जो ऑर्डर है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बच्चा। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको रीज़न पूछा जा सकता है कि गिव रीज़न, इनके बीच में ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है इसका क्या रीज़न है। यहाँ से पढ़ेंगे, दिस इज़ बिकॉज इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट अपन ऑलरेडी जो मैंने बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, हेलो एल्केन्स का, वो डिक्रीज कैसे होगा, बाई इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये एग्जांपल देख लीजिए आप, है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, तो 2 ब्रांचिंग है तो इसका क्या है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें एक ही ब्रांचिंग है तो इसका कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा इससे कम है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम उनका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम हेलोएरीन्स का देख लेते हैं बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन। आइसोमेरिक मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हमें पता है बेंजीन हमारा ऑर्थो पैरा एंड मेटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों कि जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा, किसके कंपैरिजन में, तो उनके ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स में। अब ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कम्पेयर्ड टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। इसका क्या मतलब है मैम, वापस समझाती हूँ मैं। ये मेरा एक बेंजीन का चेन है, ठीक है, और ये मेरा पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl प्रेजेंट है। तो जब ऐसा सेम इसके पास मॉलिक्यूल आएगा तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। अब इनकी जो रीजन है वो किस रीजन की, कि इसकी जो ये पैटर्न है, ये जो सिमेट्री है
तो ये बहुत ही प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। ध्यान से यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अब इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो अलग है और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड अलग है। पहले अपन बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड देखते हैं बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ना, उसके लिए हम याद रखेंगे OPM। क्या याद रखेंगे बच्चों? OPM। तो ये OPD जैसा लग रहा है कुछ, है ना। और अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो इसमें हम क्या याद रखेंगे? इसमें हम याद रखेंगे पॉम 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 पॉम। ठीक है, OPM पोम। तो यहाँ पे जो O है, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो, P का मतलब है पैरा और M का मतलब है बच्चों मेटा। इतनी बात आई समझ में बच्चों? अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले वाले केस में हम देखते हैं बच्चों, जो डाईपोल इंटरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस में है बच्चों? सबसे ज़्यादा जो डाईपोल इंटरेक्शन है वो किसके बीच में है? वो है हमारे ऑर्थो के बीच में। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये, और उससे जो कम है वो किसके केस में है बच्चों? तो वो मेरा किसके केस में है? तो मेटा के केस में। ठीक है, और सबसे कम जो इंटरेक्शन है यहाँ पे, जो हमारा डाईपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर क्योंकि इसमें जो डाईपोल इंटरेक्शन है वो क्या होता है बच्चों? ऑलमोस्ट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई, इसका 46 है, इसका 48 है ना। तो अब अपन ध्यान रखते हैं कि ये जो हमारा OPM है, तो सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ऑर्थो का। उसके बाद किसका है? तो पैरा का है। तो फर्स्ट नंबर इसका, सेकंड नंबर इसका और थर्ड नंबर इसका। ये किसकी वजह से है? तो डाईपोल इंटरेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा जो पोम क्या याद रखना है? तो P स्टैंड्स फॉर पैरा, O फॉर ऑर्थो एंड M फॉर मेटा। ये याद रहेगा बच्चों। तो जो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें ऑर्थो की पोजीशन फर्स्ट है और मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्थो की पोजीशन क्या हो गई है? सेकंड हो गई है। तो पहले वो कहाँ पर है? फर्स्ट में है, फिर वो PM के बीच में आ गया है, तो वो क्या बना दिया है? पोम बना दिया है। अब ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा किसका? तो नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हमारे JEE का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दे आर हैवियर देन वाटर, तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? तो विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैलोजन एटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन एटम्स, है ना। तो जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड की चेन बढ़ती जाएगी, या वी कैन से कि कार्बन कंपाउंड में जो अटैच्ड हैलोजन है वो बढ़ता जाएगा, तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी बच्ची? उनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कौन सी? सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अब जो सॉल्युबिलिटी है ना बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी मैं आपको समझाती हूँ अलग से। सॉल्युबिलिटी क्या होगी कि जब अपन इसको हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स को अगर अपन वाटर में डिज़ोल्व करने जाएं तो इतना प्रॉपर वो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? तो मान लीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमारे दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर और वाटर के बीच में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे होती है कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर अपन दूसरा हैलोजन देखें तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है डाईपोल इंटरेक्शन, वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब अगर अपन इन दोनों को डिजॉल्व करेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, तो मान लीजिए अपन को क्या करना है? इनके बीच में बॉन्डिंग बनानी है, तो अपन को इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो जब अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी हमें उसके लिए देना पड़ेगा उतनी एनर्जी इनको बनाने के बाद नहीं निकलेगी। तो इसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है किसमें? तो इन वाटर क्या होती है? कम होती है ना। सो दे आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर, और वी कैन से कि दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। चलिए वापस NCERT में पढ़ते हैं। The haloalkanes are very slightly soluble in water. Slightly soluble in water का मतलब है they are less soluble in water. अब ऐसा क्यों है? अगर कोई पूछ ले कि give the reason why haloalkanes are less or very slightly soluble in water,
सो यू हैव टू राइट दैट इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, मैंने अभी बताया कि अगर हेलो एल्केन को वाटर में डिजॉल्व होना है तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन्स मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये मैंने यही बताया कि अगर हमें इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनानी है तो वाटर के बीच की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी और इनके बीच की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके कंपैरिजन में जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो कम होती है। सो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड द वाटर, मतलब जितनी मेहनत की जा रही है बच्चों उतना फल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी अपन ने तोड़ने में दी उससे कम ही एनर्जी निकलेगी जब उनका बॉन्ड बनेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपने अल्काइल हैलाइड के बीच का बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पानी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं तो इतना प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होता। प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं मतलब वो कम खुश हैं मतलब कोई मतलब ही नहीं हुआ इतनी एनर्जी वेस्ट करने का बच्चों। चलिए, तो ये क्या कहता है, दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। ये आ गई बात समझ में। इसकी वजह से क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन्स इन वाटर इज़ लो। तो वही सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन्स इन वाटर इज़ लो, उसका रीज़न यहाँ से आप पढ़ के प्रॉपरली लिखने का प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ से कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन सकता है। अब अगर ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में खुशी खुशी डिजॉल्व हो जाएगा। तो वही कह रहा है हेलो एल्केन्स टेंड टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नया इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन बनता है बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही होती है जितना उनके तोड़ने में लगा हुआ है। वन बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो बच्चों आई होप आपको ये चारों चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी बच्चों। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इनके डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। ब्रोमोइथेन है हमारा, ब्रोमोफॉर्म है, क्लोरोमीथेन है और डाईब्रोमोमीथेन है, ये आपका होमवर्क है। 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये भी आपका होमवर्क है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अपन की जो कमिंग क्लास है बच्चों हम उसमें स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन, है ना, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मेनली हम इसमें 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। एक होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, कीप स्टडिंग हार्ड बच्चों।